हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था कि कुछ काम से मुझे आज अपने होम टाउन जाना है। तो आज दोपहर 1:30 बजे की फ़्लाइट है मेरी। तो अभी जो है मैं सुबह उठ के 11 बजे मुझे जाना है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। तो मैं उठ करके थोड़ा जल्दी ही से ब्रेकफास्ट वगैरह करा रही हूँ। मीठी यहाँ वहाँ भागना नहीं है, एयरपोर्ट पे खो जाओगी तो फिर दूसरा मीठी कहाँ से लाऊंगी मैं। पापा बाय। बाय पापा बाय बाय। बेटा बाय। बैठो बैठो, लेट मत करो। 11 चलो बैठो। हो गया टेंशन। लो जा बैठो। जाओ जाओ जाओ, बलून दे दो, बलून दे दो। लो, टर्मिनल 2 देखा है ना आपने? तो मेरू चलाता देखा ही होगा। ठीक, चलो ठीक है भाई। ठीक है बाय बाय मीठी। अच्छा उठी ना 1 मिनट यहीं पे जा, थोड़ा 2 मिनट के लिए गाड़ी से निकालो ना, जान दे देगी यहाँ पे। बाय। पापा को बाय बोल दो। बाय टाटा, बाय टाटा। तो टाइम से ही हम लोग निकल गए थे, इसलिए थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। और यहाँ एयरपोर्ट पे अभी एक हाथ से मैंने मीठी को पकड़ा है, एक हाथ में लगेज है, और उसी हाथ से फिर फ़ोन भी मैं मैनेज कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत शूट भी कर लूँ, इसलिए बहुत दिक्कत सी आ रही थी। और मीठी बहुत बदमाशी कर रही थी, हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश कर रही थी। और फिर सारा काम हो गया है। मैंने बैग चेक इन के लिए चला जाता है तो थोड़ा सा इंसान फ्री फील करता है, तो वो सब हो गया है। बस अब बैठ के वेट। वेरी शूज, where is wallet, very good, where is belt, where is jacket। बस टच नहीं करते। अब उसे इंगेज रखने के लिए यही सब सारे बहाने होते हैं, कुछ कुछ दिखाओ, उसे बताओ तो उसे इंटरेस्ट आता है। अदरवाइज़ वो तो हाथ छुड़ा के भागने के चक्कर में ही रहती है। तो यहाँ सिक्योरिटी लाइन में हम लोग खड़े हैं। लाइन थोड़ी सी लंबी थी। कुछ खाना है मीठी को? यू वांट टू ईट समथिंग मीठी? मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। हाँ, 11 बजे निकली हूँ, उसके बावजूद मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। यहाँ लग गई थी भूख और मैंने सोचा कीटो को करते हैं बाय बाय और कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। तो यहाँ और ऑर्डर करने के लिए भी ऐसा था ना कि मुझे मीठी को यहाँ बैठा करके वहाँ अपना लाइन देखना था। तो मुझे लग रहा था कहीं उठ के ये चली ना जाए। तो मैं खड़ी हूँ, चेक कर रही हूँ कि मेरा नंबर आएगा तो मैं जाकर लेकर आऊँगी अपना खाना। और मैंने ऑर्डर किया हुआ था ये डोसा। और मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मीठी को डोसा बहुत पसंद आया। उसने बहुत अच्छे से खाया, मैंने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया है, बट उसने बहुत इंटरेस्ट से खाया, उसे भी अच्छा लगा। तो मुझे भी चलो ठीक है, कुछ खा ली। मैंने कुछ खा ली रहती है तो क्या होता है ना कि अगर वो पेट भरा रहेगा तो वो इन्जॉय भी करेगी, अदरवाइज़ परेशान करेगी। तो सारा काम डन हो गया, चेक इन हो गया, हम लोगों ने लंच भी कर लिया और आकर के यहाँ गेट के पास बैठे हैं। और अभी भी हमारे पास जो है 1 घंटे से ज़्यादा टाइम है। और लंच में आज क्या हुआ, घर से निकलते समय ना मतलब मैं इतनी हड़बड़ा गई थी तो मैंने क्या किया कि कुछ भी नहीं खाया। इवन मतलब सिर्फ 1 गिलास पानी पीकर निकल गई, चाय पिया था और बस, और कुछ भी नहीं। तो अब यहाँ पर तो कुछ हो नहीं सकता था। 1 सेकंड थोड़ा सा मुझे घर पे आया था ध्यान कि मैं क्या करूँ कि टिफ़िन पैक कर लूँ और यहाँ बैठ के खा लूँगी, मतलब कुछ पनीर वगैरह ग्रिल कर लूँ। बट मुझे लगा कहीं लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके चलते मैंने कुछ नहीं किया। और अभी मुझे इतना गिल्ट हो रहा है ना कि मैंने क्यों खाया डोसा। मतलब इतने दिन से मैंने सोच के रखा था कि मैं इस बार मैं एक बार भी गलती नहीं करूँगी, एक बार भी मैं अपना बहुत अच्छे से जो अपना डाइट चला रही हूँ। बट इसका भरपाई जो मैं ये करूँगी कि मैं रात में आज बहुत हल्का, या फिर मैं डिनर स्किप कर दूँगी। क्योंकि इतने दिनों के बाद आज मैंने जब काम लिया ना, तो मुझे सडन अभी जैसे लग रहा है ना कि कहीं से 10 kg या 20 kg मेरे सर के ऊपर किसी ने रख दिया, इतना भारी सा फील हो रहा है कि तभी मैंने ये सोच के लिया ना कि मैं डोसा खा लेती हूँ। डोसा सबसे लाइट होता है। देखिए यहाँ बैठी हुई है, डोसा बहुत लाइट होता है। फिर भी मैंने मसाला डोसा ऑर्डर किया और उसमें का मसाला नहीं खाया, बस पेपर डोसा ही, मतलब उसका सिर्फ मैंने वो जो पेपर ही बोलते हैं ना, पेपर, वो खाया और कुछ भी नहीं खाया। आलू छोड़ दिया उसका, क्योंकि मुझे अंदर से लग रहा था कि नहीं अमृता, तुम्हारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा ना, जैसे लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और खैर अभी टाइम भी बच गया, आराम से मैं घर पे खा पी के आ सकती थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि ये सेम टाइम की फ़्लाइट एक बार हम लोग वीकडेज़ में आ रहे थे ना, तो ट्रैफिक में फंस गए थे। तो वही चीज़ मेरे ध्यान में थी। बट आज संडे था तो कहीं कोई ट्रैफिक नहीं मिला, पूरा रोड खाली था। बहुत जल्दी हम लोग जो है एयरपोर्ट पहुँच गए।
और जल्दी जल्दी यहाँ सब कुछ हो भी गया, जबकि भीड़ भी था। ऐसा नहीं, मीठी 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 कम। बार बार 2-3 बार कोशिश की है मेरे से हाथ छुड़ा के भागने का। मैं बस इसी चक्कर में हूँ कि मुझसे हाथ बिल्कुल ना छुड़ाएं, क्योंकि जब मैं लास्ट कोलकाता जा रही थी, ये 2 बार ऐसा हुआ था। खैर उस टाइम तो पूरी फैमिली हम लोग साथ में थे। इसने 2 बार मेरे से हाथ छुड़ा करके भागा था, सॉरी भागी थी इतनी स्पीड में। ऐसे नहीं देखते। चलिए अब तो वेट ही करना है। यहाँ बोरियत जो है मीठी की शक्ल पे दिख रही है। सारी बदमाशी कर लेने के बाद में उसे फाइनली अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, तो आकर सीट पे आकर ऐसे उल्टा लेट गई है। एक्चुअली बहुत देर तक हम लोग वेट किए। यहाँ गेट के पास ना काफ़ी लंबा वेट करना पड़ गया था। मैं बार बार स्क्रीन और यहाँ जूम करके देख रही हूँ। एक्चुअली मैं जहाँ बैठी थी वहाँ से क्लियर विजिबल नहीं हो रहा था, तो जूम का यही फ़ायदा है। और अभी फाइनली हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया, तो मैंने सोचा कुछ खाने के लिए ले लें, बट यहाँ कुछ भी ऐसा था नहीं। और डोनट का डिमांड कर रही थी मीठी, बट मुझे डोनट सही नहीं लगा, तो मैंने नहीं लिया। मुझे मतलब पता नहीं कि मुझे फ्रेश सा नहीं लग रहा था। और उसके बाद लाइन तो लंबी थी, मैं लाइन में नहीं थी। मुझे लगा कि ठीक है, सब चले जाएंगे तो रिलैक्स होकर के लास्ट बस में ही जाऊँगी। और यहाँ मीठी जो है उसे एरोप्लेन देखने का बहुत एक्साइटमेंट था, बट जैसे ही देखा उसके बाद रोना स्टार्ट हो गया उसका। मैं बता सकती हूँ। अच्छा वाह मीठी वाह, यहाँ लगा। मीठी को तो पता है। सो स्मार्ट बच्चा, सो स्मार्ट बच्चा। हेलो। और फ्लाइट में मेरे पैरेलल जो एक फैमिली थी, मतलब थोड़ा एज था इनका, मतलब मुझे लगता है कि 70 प्लस, ये हस्बैंड वाइफ दोनों थे। उन्होंने एक सीट एक डॉल के लिए रखा हुआ था, और मैं पूरे टाइम ऑब्जर्व कर रही थी कि वो एक रियल ह्यूमन बीइंग की तरह उसे ट्रीट कर रहे थे, उसे बैठा रहे थे, उसको सीट बेल्ट लगा रहे थे, उसे खिला पिला रहे थे। मैंने काफ़ी कुछ मैं देख रही थी, तो मुझे शूट करने में थोड़ी सी मैंने हिचक फील हो रही थी, बट फिर भी मैंने छोटा मोटा 1-2 क्लिप लिया। तो पता नहीं कुछ हो सकता है, कुछ ट्रैजिक स्टोरी हो सकती है इसके पीछे। तो मुझे बहुत थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि मैंने शूट तो बस 1% ही किया था। मैं देख रही थी कंटिन्यूस यहाँ पे जैसे वाइप कर रहे हैं उसके फेस को, और फिर उसको थपकी देकर लेडी सुला भी रही थी। तो एक पल को मुझे लगा कि मैं ऐसे ही जस्ट जनरली बात करूं, पूछूं, लेकिन फिर ना मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं होगा। पता नहीं किसके इमोशन को किस तरह से कोई चीज़ हर्ट कर जाए, इसलिए मैंने फिर कुछ भी नहीं बोला, बस मैं देख रही थी और कुछ भी नहीं। और ये हम लोग यहाँ ना, मैं ये बादल रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली कैमरे ने जस्टिस नहीं किया। ये जो बादल है बिल्कुल काला था, और यहाँ पर काफ़ी टर्बुलेंस भी हुआ था। और इस तरह का काला बादल मैंने आज तक फ़्लाइट में नहीं देखा था, मतलब बहुत अलग ही दिख रहा था। कैमरे में सच में वैसा नहीं आया है। और ये फाइनली हम लोगों ने लैंड कर लिया है, और मैं पहुंच गई हूँ अपने होम टाउन। मुझे पिक करने के लिए मेरे पापा आए हुए हैं, तो पहले मैं यहाँ लगेज लेने आ गई, और यहाँ थोड़ा टाइम लग गया लगेज मिलने में। वो देखो नानू आ रहे हैं। चलो हाँ देखो नानू आ रहे हैं। कौन है मीठी? जा अब शर्म आने लगा। तो ये है मेरे पापा आए थे मुझे पिक करने के लिए। एयरपोर्ट थोड़ा सा दूर है एक्चुअली हमारे घर से, मतलब। खाइए कुछ खाइए, मैगी खाइए, डोसा खाइए। एयरपोर्ट से लगभग 40 मिनट के अराउंड जो है वो लग जाता है घर पहुंचने में, लेकिन आज तो थोड़ा ज़्यादा ही लग गया, क्योंकि यहाँ भी अच्छी खासी बारिश हो रही थी। आप देख सकते हो पूरे सड़क पे बारिश हो रही थी, तो जाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ऐसे तो यहाँ कोई ट्रैफिक वाला सीन नहीं था, नहीं तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता था। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि मैं यहाँ से अभी जाऊँगी अपने ससुराल। पापा मुझे ड्रॉप करके चले जाएंगे, तो एक्चुअली मुझे जाना मायके ही है, लेकिन मैं 2-4 घंटों के लिए अभी पहले ससुराल आ गई हूँ। यहाँ से मुझे नेक्स्ट डे पूजा है मेरे घर पे, और उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे फिर जाना है कोलकाता। तो फिर मैं 2-3 दिनों के बाद फिर अपने ससुराल आऊँगी। तो बस मैं कुछ देर के लिए चली गई थी कि थोड़ा सा मिल लें,
तो यहाँ पापा यहाँ तक पिक कर दिए। फिर चाय वाय पीने के बाद में फिर पापा चले गए। अब यहाँ रूम में जाने के बाद मैंने फिर सूट नहीं किया था क्योंकि फ्रेशन अप ये सब चीज़ें था। मीठी को भी चेंज कराया, उसे खाने पीने के लिए दिया। क्या मिल गया? वाह, ये लो दूध पी लो। दूध खड़े खड़े पियोगी क्या? तो यहाँ आने के बाद में मीठी को मिल गए अपने पुराने टॉयज़, तो वो उसी में लग गई। और यहाँ मैं बात कर रही थी अपने मदर इन लॉ से। एक्चुअली यहाँ का जो बेड है ना वो काफ़ी ऊंचा है मीठी के लिए चढ़ने में थोड़ा सा, लेकिन फुल स्ट्रगल करके वो चढ़ रही है। मुझे तो डाउट ही था कि वो यहाँ पे चढ़ और उतर भी पाएगी बेड से। 2.5 साल हो गए, लेकिन पलंग का साइज भी तो है। तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और अभी मैं निकल गई हूँ अपने मायके के लिए। तो पहले तो पापा आने वाले थे बट फिर मैंने मना कर दिया क्योंकि ऐसे भी एक लगेज था तो मुझे ऑटो करना ही था और 5 मिनट लगते हैं जस्ट मुझे अपने ससुराल से मायके जाने में। आज सुबह से मेरा सब यही हो रहा है, क्या कहते हैं, आज पूरा मेरे डाइट का कबाड़ा निकल चुका है। खैर ये सब्ज़ी मुझे देख के मन किया खाने का। इस सब्ज़ी की वजह से मैंने ये आधी रोटी थी। ऐसे मेरी मम्मी की जो रोटी होती है ना वो पूड़ी के साइज़ की रोटी होती है, वो भी मैंने हाफ़ ली और अभी जस्ट एक बाइट मैंने सब्ज़ी खाया। इतना ऑसम सब्ज़ी लगा ना कि मन कर रहा है कि बस बोलूँ कि मम्मी बस 4-5 पराठे सेक दो और इसे खा लेती हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये टेस्टलेस पनीर खाना पड़ रहा है। टेबल फैन से कौन डरता है? हो गया। और यहाँ आकर मीठी के एक नए डर के बारे में पता चला कि उसे टेबल फैन से भी डर लगता है। बहुत ड्रामे किए उसने और इन्हीं सब ड्रामों के साथ में आज का जो दिन है वो कंप्लीट हुआ। बहुत हेक्टिक दिन था आज का। अब मैं चली सोने। ऐसे मीठी ने बहुत परेशान किया, सोते सोते उसे काफ़ी टाइम लगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट डे। बाय बाय।